इंसान के विकास के सफ़र में किताबें एक अहम कड़ी रही हैं। उस समय किताबों में उस ज्ञान को संजोकर रखा जाता था जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इसी के साथ एक इंसान अलग अलग जगह पर जा नहीं सकता था, इसीलिए वो किताबें लिखा करते थे और किताबों में उस जानकारी को रखते जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती। इसी तरह आते हैं धार्मिक ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ पूरी दुनिया के लिए हैं, इसीलिए धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपियां बनाई गईं, यानी कि कॉपीज़ बनाई गईं और उन कॉपीज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाया गया ताकि वो जानकारी हर किसी तक पहुंच पाए। आज का ज़माना अच्छा है, इंटरनेट है, आप अपनी जानकारी को लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये काम इतना आसान नहीं हुआ करता था। इसीलिए ढेर सारी किताबें लिखी जाती थी, ऐसी किताबें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों, और वो किताबें पूरी दुनिया में छा जाती थी। लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी हैं कि जिनकी प्रतिलिपियां बनाई नहीं जा सकी, क्योंकि उन्हें समझा ही नहीं जा सका। वो किस भाषा में है, उसमें लिखी हुई जानकारी किसके लिए है, वो समझी नहीं जा सकी। और ऐसी ही किताबों को दुनिया की सबसे रहस्यमय किताबें कहा जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको दुनिया की सबसे रहस्यमय किताबों की जानकारी देने वाला हूं, और कुछ किताबों में ऐसी ऐसी जानकारी बताई गई है कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही रोमांचक वीडियो होने वाली है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय शैतानी किताब। इस किताब को शैतान ने लिखा था ये माना जाता है, और इसे कहा जाता है डेविल्स बाइबल, यानी कि कोडेक्स गीगास। स्वीडन की लाइब्रेरी में रखी है ये किताब, और इसके 160 पन्ने हैं, लेकिन 160 कागज़ के पन्ने नहीं, 160 चमड़े के पन्ने। और इन 160 चमड़ों के पन्नों की किताब का वज़न है 85 किलो। इतनी भारी किताब को उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें जो जानकारी दी गई है वो और भी ज़्यादा रहस्यमय है। वैसे तो माना जाता है कि इस किताब को कब और कहां पर लिखा गया है इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये कहानी है 13वीं सदी की। उस समय एक सन्यासी हुआ करता था जिसके पास बहुत ज़्यादा जानकारी थी, यानी कि वो धर्म की जानकारी भी रखता था, इसी के साथ आध्यात्म की जानकारी, शैतानी जानकारी, और उसके पास हर तरह की जानकारी थी, क्योंकि वो एक सन्यासी था और अलग अलग जगह पर जाता रहता था। लेकिन उस समय जितने भी मठ हुआ करते थे उन सब में खास नियमों का पालन करना पड़ता था, यानी कि एक सन्यासी खास नियमों का पालन करता तभी वो वहां पर रह सकता था, और उस सन्यासी ने कुछ नियमों का पालन नहीं किया था। इसके बाद वहां का जो राजा था उसने सोचा कि इसे सजा देने का समय है और इसे दीवार में चिनवा दिया जाए। जब उसे दीवार में जिंदा चिनवाया जा रहा था तब उसने एक आखिरी ख्वाहिश रखी राजा के सामने। उसने कहा, अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे तो मैं एक किताब में आपको दुनिया की सारी जानकारी लिखकर दे दूंगा, और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाकर और जानकारी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी होगी। आप एक महान राजा बन सकते हैं। अब इस बात को सुनकर वो राजा मान गया और उसने कहा कि तुम मेरे लिए एक ही रात में वो किताब लिखो। इसके बाद वो सन्यासी उस किताब को लिखने लगा, क्योंकि ये किताब लिखनी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। एक रात में इतनी विशाल किताब को लिखा नहीं जा सकता था, इसके इतने ज़्यादा पन्ने थे, इतनी ज़्यादा जानकारी थी। तो उस सन्यासी को लगा कि एक रात में वो ये काम नहीं कर पाएगा, और अगली सुबह उसको दोबारा उस दीवार में चिनवा दिया जाएगा और उसे मौका भी नहीं मिलेगा। तब वहाँ पर उसने विशेष प्रार्थना करनी शुरू कर दी। ये भगवान की प्रार्थना नहीं थी, बल्कि ये शैतान की प्रार्थना थी, और वहाँ पर उसने शैतान को बुला भी लिया और अपनी आत्मा शैतान को गिरवी रख दी। जिसके बाद शैतान ने उस सन्यासी की बात मानी, और उस शैतान ने एक ही रात में वो किताब लिख डाली थी जिसमें सारी जानकारी थी, इंसानी जानकारी भी, शैतानी जानकारी भी, और उस किताब को कहा जाता है कोडेक्स गीगास। अब वो किताब क्योंकि शैतान ने लिखी थी तो उसमें बाकी जानकारी भी उसने लिख डाली थी, जबकि शैतानी जो विशेष प्रार्थनाएं थी उसने छिपाकर उसमें डाल दी थी। और भविष्य में अगर कोई भी उस किताब को पढ़ता उसे ढेर सारी जानकारी तो मिलती, लेकिन शैतानी जानकारी भी मिलती जिसके बारे में वो जान नहीं पाता, और धीरे धीरे वो शैतान को प्रार्थना के जरिए बुला लेता। इस तरह ये किताब समय समय पर आगे लोगों के पास पहुंचती गई। अब इसे स्वीडन की लाइब्रेरी में रखा गया है, और स्वीडन की लाइब्रेरी में भी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई, और ये पाया गया कि ये जो किताब है इसे लिखने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा जानकारी है और कुछ रहस्यमय जानकारी भी है। इसे कोई एक इंसान इतनी आसानी से लिख नहीं सकता।
लेकिन पूरी की पूरी किताब को जिस राइटिंग में लिखा गया है ये किसी एक इंसान ने लिखी है और बहुत जल्दी लिखी है, 20 सालों में नहीं लिखी है। और इसको वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया। हम जो इंसान हैं उनकी उम्र बढ़ती है, इसलिए अगर आप ही एक राइटिंग में कुछ लिख रहे हैं तो समय के साथ आपकी राइटिंग बदलती जाएगी। 10 साल बाद आप पुरानी किताब को उठाकर देखिए जहां पर आपने कुछ लिखा हो, आप पहचान नहीं पाएंगे कि उस ज़माने में आपकी राइटिंग कुछ इस तरह की होती थी। लेकिन इस किताब को एक खास राइटिंग में लिखा गया है। पहले पन्ने में जो लिखा है, आखिरी पन्ने में जो लिखा है, राइटिंग पूरी तरह से मैच करती है, जैसे कुछ ही समय अंतराल में इस पूरे की पूरी किताब को लिखा हो। इसलिए माना जाता है कि इसे शैतान ने खुद लिखा है और इसमें बहुत सारी शैतानी जानकारी भी है, हमारी दुनिया की जानकारी भी है। और इसमें एक चित्र शैतान का बनाया गया है और माना जाता है ये शैतान ने अपना चित्र खुद बनाया है। और इसके बाद की जितनी भी जानकारी है वो बहुत ज़्यादा गुप्त और रहस्यमय है और आम लोगों को वो पढ़ने तक नहीं दी जाती। और इस शैतान के चित्र के बाद के 10 पन्ने गायब हैं और ये कब गायब हुए किसी को नहीं पता। कई विद्वानों का मानना है कि इन 10 पन्नों को जानबूझकर इस किताब से निकाला गया है क्योंकि उसमें वैसी जानकारी है जिससे शैतान को बुलाया जा सकता है और कभी भी इस किताब की यहाँ पर चोरी हो सकती है, जिसके बाद इन पन्नों को पढ़ने के बाद कोई भी उस प्रार्थना से शैतान को बुला सकता है जो इंसानियत के लिए बहुत बुरा होगा। दूसरी किताब है कोडेक्स सेराफियानस। इस किताब को 1981 में इटालियन आर्टिस्ट और राइटर ने लिखा था, लेकिन इसमें जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। आप भी कुछ पन्नों को देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बनाया गया है और कैसे बनाया गया है। इसमें ऐसी इमेजिनेशन दिखाई गई है जो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती। और इस आर्टिस्ट ने खुद इस किताब को पब्लिश करने से पहले ये कहा था कि बचपन में उसे जो जो दिखा करता था उसने यहाँ पर वो चीज़ें बनाई हैं और इस चीज़ों का खास संबंध किसी खास समय के साथ है और भविष्य में लोगों को इसके बारे में समझ में आएगा। अभी लोग इसे समझ नहीं सकते। इसके बाद कई विद्वानों ने, कई रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की। अब इसका आर्टिस्ट जो था यानी कि राइटर जो था वो जिंदा था, इसलिए उससे बात की जा सकती थी। उससे बात की गई और उसने कहा ये सिर्फ उसके मन की इमेजिनेशन है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारी जिसको विशेष रूप से बाद में खोजा गया और पता चला कि ये इमेजिनेशन नहीं है बल्कि सत्य साबित हुई। इसीलिए कई रिसर्चर्स इस पर और भी ज़्यादा रिसर्च करते रहे और ये जो किताब है काफ़ी फेमस होती गई। इसे ब्लैक मार्केट में भी बेचा गया और बहुत ज़्यादा बोली लगने के बाद इसे खरीदा भी गया, जो कि इसकी कॉपीज़ थी, जबकि ओरिजिनल कॉपी को खास तौर पर संभाल कर रखा गया है और इसके कई पन्नों को गुप्त रूप से बंद ही रखा गया है ताकि कोई इसे पढ़ ना ले। अब 1981 में किसी राइटर ने ऐसी किताब लिखी हो जिसमें उसने बस अपनी इमेजिनेशन बताई हो, लेकिन उसके खास पन्नों को बंद क्यों किया गया है और ब्लैक मार्केट में क्यों इस किताब को बहुत ज़्यादा खरीदा जा रहा है और कई लोग इसकी ट्रांसलेशंस यानी कि इसको सही शब्दों में ढालकर समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कई बड़े बड़े रिसर्चर्स मानते हैं कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है बल्कि ये सत्य है और उस राइटर को कुछ खास जानकारी है जो उसने इन किताबों में डाली है और खास लोग ही इसे समझ सकते हैं। अगली किताब है द बुक ऑफ सोएगा। अब ये जो किताब है बहुत ज़्यादा अजीब है और इसमें जो भी लिखा गया है वो ग्रिड में लिखा गया है, जैसे आप जीरो कांटा खेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इन शब्दों को सही से समझा नहीं जा सकता कि कौन सा शब्द किस लाइन से शुरू होता है और इसमें कोई सेंटेंस कैसे बनाया गया है। और माना जाता है कि इसमें पिछले 40,000 सालों का वर्णन है और जो भी घटना 40,000 सालों में हो चुकी है यहाँ पर उसे पाया जा सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 15वीं शताब्दी में जॉन डी के पास ये किताब हुआ करती थी और इसी से वो ऐसी भविष्यवाणियां किया करते थे कि आगे क्या होने वाला है और इतिहास में क्या क्या हो चुका है। उन्हें बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता था, लेकिन वो इस किताब को अपने हाथ में रखते थे और इससे जानकारियां निकाला करते थे। उनकी मौत के बाद ये किताब कहाँ गई किसी को पता नहीं था, लेकिन 1990 में ब्रिटिश लाइब्रेरी में इस किताब की कुछ पन्नों को पाया गया और तब पता चला ये वही किताब है द बुक ऑफ सोएगा, जिसमें इतिहास की वो जानकारी है और भविष्य की भी वो जानकारी है। लेकिन इसे ट्रांसलेट करना, ट्रांसक्रिप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि इसे समझा नहीं जा सकता। अब ग्रिड में लिखे हुए शब्दों को कोई कैसे समझ सकता है? हर बार इसका गलत मतलब ही निकलेगा और वो जिसे पता है इसे सही से कैसे समझना है वही इसको असली समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है।
है। जॉन डी ने भी अपनी पूरी उम्र में कुछ ही पन्नों को डिकोड किया था, यानी कि पूरी किताब को वो भी डिकोड नहीं कर पाए थे और उनका भी मानना था कई लोग मिलकर भी इसे पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाएंगे और कई शताब्दियां लग जाएंगी इसे पूरी तरह से डिकोड करने में, और इसे एक बहुत रहस्यमय किताब माना जाता है। आज भी रिसर्चर्स इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं और कुछ लाइनों को जब डिकोड किया जाता है तो पता चलता है ये भविष्यवाणियाँ थी, क्योंकि ये 15वीं शताब्दी से पहले की किताब थी। अब 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका वर्णन इसमें साफ तौर पर किया गया था। कुछ ऐसे सेंटेंस मिले जो साफ तौर पर उस घटना के बारे में बता रहे थे। आज भी इसे डिकोड करने की कोशिश इसलिए हो रही है, शायद इसमें भविष्य की भी बहुत ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन इतनी मुश्किल लैंग्वेज में इसे लिखा गया है कि डिकोड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे एक रहस्यमय किताब माना जाता है। अगली किताब है द ग्रैंड ग्रीमोर। अब इसे एक शैतानी किताब कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में एक व्यक्ति ने इस किताब को लिखा था जो कि शैतान के वश में था और उसे कोई भी मार नहीं पा रहा था। कई राजा अपने सैनिकों को उसे मारने के लिए भेजते लेकिन उसे मार नहीं पाते। तब वो समझ गए थे कि वो किसी ऐसी शक्ति के वश में है जिसे वो संभाल नहीं सकते। तब लोग चर्च में बहुत ज़्यादा जाने लगे थे लेकिन उससे डरा करते थे, और उस इंसान ने आखिरी बार मरते वक्त वो किताब को लिखा था और उस किताब ने सारी जानकारियाँ लिखी थी। अब इसमें प्रार्थनाएं थी कैसे शैतान को बुलाना है। अब एक तरफ बाइबल थी जिसमें भगवान के बारे में प्रार्थनाएं लिखी गई थी, दूसरी तरफ उसने शैतान की जानकारी से ऐसी किताब लिख डाली थी जिससे शैतान को बुलाया जा सकता था, उसकी प्रार्थनाएं कैसे करनी है। अब शैतान की कई कहानियां इसमें लिखी गई हैं और कहते हैं कि जो भी इस किताब को पढ़ता जाता है उसका ब्रेन वॉश होता चला जाता है, और जब वो इस किताब को पूरा पढ़ लेता है तो उसका ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो जाता है, यानी कि वो भगवान पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, वो इंसानों के बलि देना शुरू कर देता है। इसी के साथ शैतान के वश में आना शुरू हो जाता है। और ये कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, शैतानी आत्मा जो उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है उसका सामना करना किसी और इंसान के बस की बात नहीं होती। इसलिए इस किताब को वेटिकन सिटी में छिपा कर रखा गया है, यानी कि वहाँ पर लाइब्रेरी भी है और लाइब्रेरी में ऐसी रहस्यमय किताबों को भी रखा गया है, इतिहास की किताबों को भी रखा गया है। कुछ ऐसी किताबें जिसमें इतिहास की कई घटनाएं हैं और उन घटनाओं की जानकारी अगर लोगों को लग जाए तो इतिहास बदल सकता है। उस लाइब्रेरी में भी कई किताबें ऐसी रखी जाती हैं, लेकिन इस किताब को वहाँ पर भी नहीं रखा गया बल्कि उससे भी खुफिया जगह पर रखा गया है। और माना जाता है कि इस किताब को जो पढ़ना शुरू हो जाएगा, इसकी कहानियाँ पहले पढ़ेगा, शैतान ने क्या क्या किया, कैसे किया, उसका जो मन है लगना शुरू हो जाएगा, वो इसे पढ़ना शुरू कर देगा। इसके बाद वो प्रार्थनाएं बोलता चला जाएगा, क्योंकि इसमें अजीब अजीब भाषा में लिखा गया है और उसका मतलब कुछ और होता है, जबकि जब उन प्रार्थनाओं को बोला जाता है तो किसी और मकसद से बोला जाता है, अंत किसी और चीज़ पर होता है और शैतान को बुलाया जाना शुरू हो जाता है। वो इंसान बलियां देना शुरू कर देता है और इंसानों को खाना शुरू हो जाता है, वो शैतान के वश में पहुंच जाता है। इसलिए इसे वेटिकन सिटी की सबसे रहस्यमय किताब कहा जाता है। मानते हैं कि अगर ये किताब किसी इंसान के हाथ लग गई और उस इंसान ने इस किताब का पहला पन्ना खोल लिया तो पहले पन्ने से ही वो आकर्षित हो जाएगा शैतान की तरफ, फिर वो पूरी किताब को पढ़ेगा और उसके बाद शैतान उसमें आ जाएगा। और पहले भी उस इंसान को बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया गया था। अगर दोबारा वो शैतान किसी इंसान के शरीर में चला गया तो इस बार उस शैतान का सामना करना इंसानों के बस में नहीं होगा। इसलिए इस किताब को बड़ी खुफिया जगह पर रखा गया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमय किताबें जिन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जो इसे पढ़ पाता है शायद समझ नहीं पाता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाऊंगा, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करनी है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।